हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक बहुत सिंपल बट थोड़े से कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक पर। और टॉपिक का नाम है नाउन का प्लूरल और वर्ब्स का प्लूरल, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई नाउन लें बुक और दूसरा नाम नाउन लें बॉय, तो अगर आपको पता है तो ये दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में है, अभी सिंगुलर स्टेट में है। पर अगर हम इनके साथ एस या फिर ईएस अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर वर्ड, जैसे इन दोनों में तो एस लगेगा, अगर हम इनके साथ एस लगा दें तो ये बुक्स और ये बॉयज बन जाए। और अब ये दोनों वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में आ चुके हैं, प्लूरल स्टेट में आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। पर वर्ब्स के केस में इसका ऑपोजिट होता है। जैसे कि अगर हम कोई वर्ब लिखें रन या फिर कुक, तो ये दोनों वर्ब्स अभी प्लूरल फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं है। ये दोनों प्लूरल फॉर्म में है। और जबकि अगर आप इनके साथ एस या ईएस अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर वर्ड, जैसा मैंने कहा एस या फिर ईएस लगा दें, तो ये वर्ड्स रन्स और कुक्स बन जाएंगे। और अब ये दोनों वर्ड सिंगुलर फॉर्म में है। सो जैसे कि इंग्लिश में सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्ब चूज करना होता है। सब्जेक्ट प्लूरल होता है बहुत सारे केसेस में, तो हमें वर्ब भी प्लूरल चूज करना पड़ता है। और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सब्जेक्ट भी सिंगुलर चूज करना पड़ता है, वर्ब भी सॉरी सिंगुलर चूज करना पड़ता है। ऐसे केसेस में हमें ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा वर्ब प्लूरल कैटेगरी में आएगा और कौन सा वर्ब सिंगुलर कैटेगरी में। क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि अगर इसके साथ एस लगा है तो ये प्लूरल है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी आपने इस वीडियो में समझा, ये सिंगुलर कैटेगरी में है, ना कि प्लूरल कैटेगरी में। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर दैट।